राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्ण ड्रेसेस। देखिए गाइस, आज हम राधा रानी जी के लिए बहुत ही प्यारी पोशाक बनाने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इस तरह से एक पेज को इस तरह से कट करेंगे। 4x6 का मैंने ये वाला पेज कट किया है। और उसके बाद देखिए गाइस, एक से एक पॉइंट, ये वाले जो दोनों पॉइंट हैं, एक से कम यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी। आधा इंच से हम ज़्यादा रखेंगे और 1 इंच से कम रखेंगे। इस साइड भी इसी तरह से निशान लगाएंगे और उसके बाद इस तरह से इसको इस वाले कॉर्नर पर इस तरह से मिला देंगे और इधर से भी इसी तरह से मिला देंगे। और इसके बाद इसको हम इस तरह से कट कर देंगे। ठीक है गाइस, इसी तरह से आपने कपड़े के भी पीसेस कट करने हैं। जिस तरह से मैंने ये वाला पीस कट किया है, इसके अकॉर्डिंग ही हम कपड़े के पीस कट करेंगे। ठीक है गाइस, इस तरह से मैंने कपड़े के पीस कट कर लिए हैं। और इसके बाद अब हम एक एक पीस इस तरह से उठाएंगे और इनको इस तरह से एक साइड से सिलाई लगाएंगे। देखिए गाइस, जो कम साइड है, जो कम कपड़ा है हमारा, इसको हम एक साइड रखेंगे और नीचे वाली साइड हम इस तरह से ज़्यादा कपड़े वाली साइड रखेंगे और उसके बाद इस तरह से इनको सिलाई लगा देंगे एक साइड से। देखिए गाइस, इस तरह से हम एक एक पैर की सिलाई लगा देंगे इसको एक तरफ से। और उसके बाद इसके साथ इस तरह से इसको खोल लेंगे और इसके बाद एक और पीस उठाएंगे और इसके साथ इस तरह से स्टिच कर देंगे। इधर से भी इसी तरह से हम सभी पीस अटैच करेंगे। देखिए गाइस, इस तरह से सभी पीस अटैच करने के बाद नेक्स्ट अब हम इसके ऊपर इस तरह की गोटा पट्टी रखकर अटैच करेंगे। देखिए गाइस, ये वाली सिलाई हमने इस तरफ करनी है। जिस तरफ हम ये वाली सिलाई करेंगे उसी तरफ हम इस तरह से गोटा पट्टी को रखेंगे। इस तरह से गोटा पट्टी को रखेंगे और जहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा देंगे। जहाँ जहाँ पर हमारी सिलाई है वहीं पर हमने इस तरह से गोटा पट्टी रखनी है। इस तरह से हम इसको सेट करते जाएंगे और इसी तरह से पाइपिंग लगाएंगे। उसके बाद ये वाली जो नेक्स्ट सिलाई है हमारी, उसके ऊपर भी हम इसी तरह से एक साइड को उसको फोल्ड करेंगे। देखिए गाइस, इस तरह से हम देख लेंगे और इसी साइड हम इस तरह से गोटा पट्टी रखेंगे और जहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से ये वाले जो सभी सिलाई हैं, इन सभी के ऊपर हम इस तरह से गोटा पट्टी अटैच करेंगे। कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, इस तरह से पाइपिंग लगाने के बाद नेक्स्ट हम इसको इस तरह से नीचे को फोल्ड करेंगे इस तरह से 2 बार। देखिए गाइस, इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए जहाँ पर हम एक सिलाई लगा देंगे और उसके बाद इस तरह से हम एक साइड से इसके ऊपर इस तरह से लेस अटैच करेंगे। इस तरह से लेस अटैच करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, इस तरह से हम इसको अटैच करते जाएंगे। बहुत ही इजी तरीके से आप ठाकुर जी की पोशाक इस तरह से बना सकते हैं। देखिए गाइस, ये राधा रानी जी मेरे
खड़े हुए हैं और ठाकुर जी भी खड़े हुए हैं। ठाकुर जी के लिए इस तरह से मैंने धोती बनाई है और इसका वीडियो मैंने पहले ही डाल दिया है। समर ड्रेस वाले फोल्डर में आप ठाकुर जी की धोती बनाना इस तरह से सीख सकते हैं। देखकर आप प्लेलिस्ट में जाकर समर ड्रेस वाला जो फोल्डर है वहाँ से देखकर इस तरह की धोती बनाना बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। ऊपर वाली साइड से भी हम इसी तरह से इसको सेट करते हुए सिलाई लगा देंगे। इसके बाद अब हम इस तरह से एक साइड से इसको फोल्ड करेंगे। देखिए गाइस, इस तरह से हम इधर वाली साइड फोल्ड कर देंगे, इस तरह से कॉर्नर ये वाला, और इधर वाला कॉर्नर भी हम इसी तरह से फोल्ड करके जहाँ पर सिलाई लगा देंगे इसको हम डबल फोल्ड करेंगे दोनों साइड से। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इस साइड भी हम गोटा पट्टी इस तरह से लगा देंगे और दूसरी साइड भी इसी तरह से लगा देंगे गोटा पट्टी। देखिए गाइस, इस तरह से दोनों साइड पाइपिंग लगाने के बाद नेक्स्ट हम इस तरह से 5 इंच कपड़ा कट करेंगे और इसकी चौड़ाई हमने इस तरह से 1.5 इंच ली है। और उसके बाद हम एक साइड से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और उसके बाद दूसरी साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे और उसके बाद तीसरी साइड से भी इसी तरह से फोल्ड कर देंगे। तीनों साइड से इस तरह से आधा आधा इंच हम फोल्ड करेंगे। देखिए गाइस, इस तरह से तीनों साइड से स्टिच करने के बाद नेक्स्ट हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में हम एक कट लगा देंगे और इसी तरह से हम ड्रेस को भी फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में एक कट लगाएंगे। और उसके बाद देखिए गाइस, इस तरह से हम कली के बीच में ही इस तरह से प्लेट्स डालेंगे बिल्कुल छोटे छोटे, ताकि जो ये वाला कपड़ा है हमारा ये भी 4.5 या 4 इंच हो सके। इसके अकॉर्डिंग ये वाले जो हमने पीस रेडी किया है इसके अकॉर्डिंग, अगर आप इसको अलग अलग प्लेट्स डालना चाहते हैं तो अलग से भी डाल सकते हैं, बट मैं इसको इसके साथ ही इस तरह से अटैच करूँगी और इसके सेंटर में ही ओनली प्लेट्स डालूँगी। ये वाली जो हमारी गोटा पट्टी है इसके ऊपर नहीं डालूँगी। आप भी इसी तरह से इसको रेडी करें। देखिए गाइस, इस तरह से मैंने इसके बीच में ही प्लेट्स डाले हैं। इसके सेंटर में ही बिल्कुल इस तरह से प्लेट्स डाले हैं और उसके बाद इस तरह से मैंने एक डोरी रेडी की है। इस तरह के लटकन देखने के लिए आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर लटकन वाले फोल्डर में किसी भी तरह का लटकन देखकर आप वहाँ से बना सकते हैं। देखिए गाइस, इस तरह से आप मेरे चैनल में आए और जहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बाद ये वाली जो प्लेलिस्ट है इसके बीच में ये वाले मैंने लटकन डिज़ाइन दिखाए हुए हैं। आप जहाँ से देखकर किसी भी तरह का लटकन बनाकर ठाकुर जी की ड्रेस बना सकते हैं और उसके बाद जहाँ से देखकर आप किसी भी तरह का डिज़ाइन और किसी भी नंबर के ठाकुर जी के लिए समर ड्रेस बना सकते हैं। और अगर आपने क्रोशिया चलाना सीखना हो तो ये वाला क्रोचेट क्लासेस में मैंने क्रोशिया चलाना दिखाया है। शुरू से ही आप जहाँ से देखकर क्रोशिया चलाना सीख सकते हैं। देखिए गाइस, इस तरह से अब हम इसके बीच में इस तरह से सेंटर में डोरी रखेंगे और इस तरह से इसको सिलाई लगाते जाएंगे। हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारी जो डोरी है इसके ऊपर सिलाई ना आए, ताकि जब हम राधा रानी या माता रानी जी के पहनाएंगे तो इस तरह से हम इसको टाइट कर सकें।
इस तरह से अब हम जहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इस तरह की ड्रेस आप नवरात्रि में माता रानी जी के लिए भी बना सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से घर पर ही। देखिए गाइस, इस तरह से हमारी डोरी इधर उधर आ रही है। आप इस तरह से बहुत ही इजी तरीके से ये वाली डोरी लगा सकते हैं। प्लीज़ गाइस, अगर आपको मेरे बताने का तरीका अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब हम राधा रानी जी के लिए चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से 15 इंच कपड़े की लंबाई लेंगे और उसके बाद इसकी चौड़ाई इस तरह से हम 4 इंच लेंगे और उसके बाद इस तरह से दोनों साइड से इसको फोल्ड करेंगे और राधा रानी जी की चोली रेडी करेंगे। देखिए गाइस, सबसे पहले हम इस तरह से आधा इंच इसको एक साइड से फोल्ड करेंगे, उसके बाद इधर से, उसके बाद इधर से और उसके बाद इस तरह से हम इसको एक साइड से सिलाई लगा देंगे। देखिए गाइस, इस तरह से ये वाली पट्टी रेडी करने के बाद नेक्स्ट अब हम इसके ऊपर इस तरह से गोटा पट्टी वाली लेस लगा देंगे। इस तरह से हम एक साइड ही इसके लेस लगाएंगे। देखिए गाइस, इस तरह से गोटा पट्टी लगाने के बाद नेक्स्ट अब हम इसको जहाँ से कट कर देंगे और उसके बाद जिधर से हम कट करेंगे उधर से ही इस तरह से सवा 2 इंच तक सीधा निशान लगाएंगे और जहाँ से आधा इंच लेंगे और इस तरह से इसको तिरछा मिला देंगे और जहाँ से हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल सेंटर में ये वाली सिलाई आएगी हमारी इस तरह से। देखिए गाइस, इस तरह से ये वाली सिलाई लगाने के बाद ये वाले जो दोनों कपड़े हैं अब इनको हम इस तरह से दोनों साइड करेंगे और इसके ऊपर से इस तरह से सिलाई लगा देंगे ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी आए। इधर वाली साइड जाएंगे अब हम इस तरह से। गाइस, गगरी में भी अब हम इस तरह से सेंटर में एक निशान लगा देंगे और उसके बाद दोनों के सेंटर एक साथ रखेंगे और इस तरह से सीधी साइड इसको अटैच करेंगे। देखिए गाइस, इस तरह से सीधे के साथ सीधा मिलाएंगे। अब फिर से हम ध्यान रखेंगे कि हमारी जो सिलाई है वो डोरी के ऊपर ना आए। देखिए गाइस, इस तरह से मैंने राधा रानी जी के लिए एक सीधी पट्टी से दुपट्टा भी बना दिया है। इस तरह से राधा रानी जी की बहुत ही प्यारी पोशाक बनकर रेडी हुई है और इसकी डोरी भी इधर उधर इस तरह से जा रही है। देखिए गाइस, अगर आप नवरात्रि में माता रानी जी के लिए भी ये वाली ड्रेस बनाना चाहते हैं तो आप माता रानी जी के भी बहुत ही अच्छे तरीके से ये वाली ड्रेस बनाकर पहना सकते हैं। इस तरह से मैंने ठाकुर जी के लिए धोती भी बनाई हुई है और ये वाली हमारे राधा रानी जी की पोशाक बनकर रेडी हुई है। धोती का वीडियो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। गाइस, कमेंट ज़रूर करें कि आपको मेरे बताने का तरीका कैसा लगता है और आपको ये वाली पोशाक कैसी लगी। थैंक्स गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ शेयर माय वीडियो।